राजस्थान के चूरू जिले में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो सालासर बालाजी के नाम से जाने जाते हैं। बालाजी के प्रकट होने की कथा जितनी ही चमत्कारी है, उतने ही बालाजी भी चमत्कारी और भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। तो आइए जाने सालासर बालाजी की कुछ चमत्कारी बातें। बालाजी के एक भक्त थे मोहनदास। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने इन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के असोटा गांव में 1811 में प्रकट हुए। इसकी भी एक रोचक कथा है। असोटा में एक जाट खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसे निकाल कर देखा तो एक पत्थर था। जाट ने अपने अंगोछे से पत्थर को पोंछकर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में जाट की पत्नी खाना लेकर आई। उसने बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का पहला भोग लगाया। यही कारण है कि बालाजी को चूरमे का भोग लगता है। थोड़ा सा मोहन राम जी की समाधि स्थल के बारे में जानते हैं। कहते हैं जिस दिन यह मूर्ति प्रकट हुई उस रात बालाजी ने सपने में असोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ मोहन राम को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसे सालासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाए। जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। सपने में मिले निर्देश के अनुसार ही मूर्ति को वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया है। पूरे भारत में एकमात्र सालासर में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी यानी बालाजी स्थित हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि मोहन राम को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूंछों के साथ दर्शन दिए थे। मोहन राम ने इसी रूप में बालाजी को प्रकट होने के लिए कहा था, इसलिए हनुमान जी यहाँ दाढ़ी मूंछों में स्थित हैं। बालाजी के बारे में एक बड़ी रोचक बात यह है कि इनके मंदिर का निर्माण करने वाले मुसलमान कारीगर थे। इनमें नूर मोहम्मद और दाऊ का नाम शामिल है। बालाजी की धुनी को भी चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं बाबा मोहनदास जी ने 300 साल पहले इस धुनी को जलाई थी जो आज भी अखंडित प्रज्वलित है। सालासर में बालाजी के आने के काफी सालों बाद यहाँ माता अंजनी का आगमन हुआ। कहते हैं कि बालाजी के अनुरोध पर माता अंजनी सालासर आई, लेकिन उन्होंने कहा कि वह साथ में नहीं रहेंगे। इससे पहले किसकी पूजा होगी यह समस्या हो सकती है, इसलिए बालाजी की माता का मंदिर बालाजी मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में अंजनी माता की गोद में बालाजी बैठे हैं। इस मूर्ति के आगमन की कथा बड़ी रोचक है। अंजनी माता का मंदिर क्यों बना, इसके पीछे की एक कथा यह कही जाती है कि ब्रह्मचारी हनुमान जी ने अपनी माता से कहा कि वह स्त्री व संतान संबंधी समस्याओं एवं यौन रोग की परेशानी लेकर आने वाले भक्तों की चिंता दूर करने में कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए आप यहाँ वास करें और भक्तों की इस परेशानियों को दूर करें। पंडित पन्ना लाल नाम के एक व्यक्ति जो देवी अंजनी के भक्त थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी अंजनी ने यह आशीर्वाद दिया कि उनकी तपस्या स्थली पर वह निवास करेंगी। इसके बाद सीकर नरेश कल्याण सिंह ने माता की प्रेरणा से यहाँ माता की मूर्ति स्थापित करवाई। श्री सालासर बालाजी दरबार में करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और दर्शनार्थी श्री सालासर बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर ही जाते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां आप अपने मन की मनोकामना मांगते हैं तो वो पूरी होती है और बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहता है। सालासर बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार से अगर आप देखेंगे तो इस स्थान की शांति और इस जगह की सौम्यता आपको नजर आएगी। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण आपको एक मानसिक शांति की अनुभूति करवाता है। आसपास बनी प्रसाद की बड़ी दुकानें नजर आती हैं। लोग आते हैं और यहाँ से शुद्ध प्रसाद प्राप्त करते हैं और नारियल लेते हैं। यहाँ नारियल और ध्वजा का बहुत महत्व है। बालाजी का यह लाल रंग एक जुड़ाव माना जाता है बालाजी से। लाल रंग की ध्वजा यहाँ पर चढ़ाई जाती है। अपनी इच्छा पूर्ति हेतु लोग यहाँ आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। जब यहाँ मेला आयोजित होता है तो मंदिर के पीछे का द्वार भी भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। सालासर बालाजी मंदिर में प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही आपको श्री हनुमान सेवा समिति रजी कार्यालय दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ कोई शिकायत हो, समस्या हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप सेवा समिति कार्यालय में आ सकते हैं। फोन से भी आप यहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यालय का फोन नंबर है 01568 25 20 10। सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक भक्तों के लिए यहाँ चरणामृत के रूप में प्रसाद वितरण भी किया जाता है। अप्रैल के महीने में यहाँ हनुमान जयंती और अक्टूबर में शरद पूर्णिमा का बहुत ही भारी मेला लगता है।
बताया जाता है कि मेले के दौरान यहाँ दर्शन हेतु 6 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाया करती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको यहाँ प्रसाद की दुकानें दिखाई देंगी, जहाँ आप सवा मनी का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सवा मनी के पैसे जमा करवा दिए जाते हैं और तुरंत सवा मनी आपको मिल जाती है। ये सवा मनी चूरमा, लड्डू, बर्फी, बेसन की बर्फी की होती है। चूरमे की सवा मनी 7800 रुपये तो लड्डू की सवा मनी 12,500 रुपये की होती है। सभी तरह की सवा मनी 50 किलोग्राम की होती है, जिसमें से 8 से 10 किलोग्राम का भोग श्री सालासर बालाजी भगवान को लगाया जाता है। बाकी बची हुई सवा मनी लगाने वाले को प्रसाद स्वरूप दे दी जाती है, जिसे वह प्रसाद के रूप में लोगों को बांट सकता है या अपने घर भी ले जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सालासर बालाजी कैसे पहुंचे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित बस वगैरह आपको जयपुर, दिल्ली और बीकानेर आदि प्रमुख शहरों से मिल जाती है। हवाई मार्ग द्वारा जयपुर आप इंडियन एयरलाइन और जेट एयर की फ्लाइट से सीधे पहुंच सकते हैं। जयपुर से सालासर बालाजी आप टैक्सी या बस के द्वारा 3 से 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन द्वारा जाने के शौकीन हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम जो रेलवे स्टेशन है वो है सुजानगढ़, सीकर, रतनगढ़ और दिदवाना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सालासर बालाजी की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही भक्ति कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।